और बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कौवे और हंस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी नगर में सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर एक हंस अपनी हंसनी के साथ रहता था। पीपल पर रहने वाले सभी पक्षियों से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह हर किसी का काम बड़े उत्साह से करता था। इसी बीच एक कौवा पीपल पर रहने आया। हंसिनी ने हंस से कहा, इस कौवे से बचकर रहिएगा, इससे दोस्ती मत कीजिएगा। हंस ने कहा, तू तो एकदम डरपोक ही रही, और उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। हंसनी को यह अच्छा नहीं लगा। वो बोली, ठीक है, अब आपको जो ठीक लगे वो ही करें। आपसे बहस करने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। हंस तुरंत उड़कर पहुंचा कौवे के पास और बोला, कौवा भाई, आप यहाँ नए नए रहने आए हैं, इसलिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना। फिर उसने गर्दन और चोंच से इशारा करते हुए कहा, मैं भी यहीं उस डाल पर रहता हूँ। हंस ने कौवे से दोस्ती कर ली। हंसिनी ने फिर हंस से कहा, दोस्ती तो बराबर वालों के साथ होती है, कहाँ आप और कहाँ कौवा, आप में और उसमें क्या समानता। आप मोती चुगने वाले और कौवा जूठा खाने वाला। आप कितने सुंदर और कौवा एकदम कुरूप। आप सफ़ेद दूध जैसे बिल्कुल और कौवा काला कलूटा। आपको शांति पसंद है और कौवा काँव काँव कलह करता है। ये भी कोई दोस्ती हुई भला। हंस ने मुस्कुराकर हंसिनी से कहा, तुम नहीं जानती, जैसा संग वैसा रंग। मेरी संगति से कौवे का स्वभाव धीरे धीरे सुधर जाएगा। हमें सभी के गुण देखने चाहिए, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। हंसिनी बोली, मेरे हंस राजा, कौवे में एक भी गुण हो तो मुझे बताओ। हंस ने कहा, क्यों नहीं। कोयल अपने अंडे चुपचाप आकर कौवे के घोंसले में रख जाती है, फिर भी कौवे की मादा उसे सेती है ना। अंडे से बच्चे निकलने पर भी कौवा इनका कितना ख्याल रखता है। कोई बच्चों के ज़रा सा नज़दीक चला जाए तो कौवा काँव काँव करने लगता है, चोंच मारने दौड़ पड़ता है और उसे भगा कर ही दम लेता है। फिर तो हंस और कौवे की दोस्ती बिल्कुल जम गई। दोनों एक दूसरे से रोज बातें करते, साथ साथ घूमते फिरते, खाते पीते और मजा करते। एक दिन हंस पेड़ की डाल पर बैठा था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। भीषण गर्मी पड़ रही थी, गर्म गर्म लू चल रही थी। इतने में ही एक थका हुआ मुसाफिर वहां आया। पीपल का पेड़ देखकर उसने राहत की सांस ली। पसीने से लथपथ मुसाफिर के सिर के नीचे हाथ रखकर पीपल की शीतल छाया में लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। ज्यों-ज्यों आकाश में सूरज खिसकता गया, त्यों-त्यों पीपल के नीचे की छाया भी खिसकती गई। हंस का ध्यान इस तरफ गया। उसने नीचे देखा तो छाया खिसक गई थी और मुसाफिर के चेहरे पर धूप पड़ रही थी। हंस ने तुरंत माँ के आंचल की तरह अपने पंख फैला दिए, खोल दिए और मुसाफिर के चेहरे पर छाया कर दी। थोड़ी देर बाद मुसाफिर की नींद खुली। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली, बाद में जम्हाई लेने लगा। हंस के बगल में बैठे हुए कौवे ने तुरंत मुसाफिर के मुंह पर टप से बीट कर दी। फिर वह उड़ा और दूसरी डाल पर जाके बैठ गया। मुसाफिर ने ऊपर देखा तो पंख फैलाए हुए हंस बैठा था। मुसाफिर आग बबूला हो गया। तुरंत उसने हाथ में एक पत्थर उठाया और निशाना साधकर जोर से हंस को मारा। पत्थर लगते ही हंस घायल हो गया और पेड़ से नीचे गिर पड़ा। दूर डाल पर बैठा हुआ कौवा काँव 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 करता हुआ उड़ गया। कहानी खत्म। तो कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी, हमें ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे।